हेलो माय पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रदर्शनी है और आप सब मुझे फॉलोइंग माय वेज के नाम से जानते हो। तो जैसा कि आप जानते हो, वी आर हैविंग दिस सीरीज मॉनसून स्किन गाइड। तो आज एपिसोड 2 है जिसमें हम बात करने जा रहे हैं मॉनसून हेयर केयर की, राइट। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो बहुत सारे लोगों को हेयर फॉल हो रहा है जिसको ये वीडियो देखने की ज़रूरत है। सो स्टे ट्यून्ड। एपिसोड 1 आप ऑलरेडी देख चुके हो जिसमें मैंने मॉनसून स्किन केयर की बात करी है, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे घरेलू नुस्खे बताए हैं जो एक्चुअली बहुत इफेक्टिव हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हेयर फॉल इज़ अ स्कैम एंड आई थिंक नो बडी कैन डिनाई फ्रॉम दिस फैक्ट। क्योंकि लाइफ में ना, सबकी लाइफ में कभी ना कभी वो टाइम ज़रूर आया है जब आपको बहुत डर लगा है हेयर फॉल से। मतलब आपको ऐसा फील हुआ है कि आपके सारे बाल गिर जाएंगे, आप गंजे हो सकते हो। तो सबकी लाइफ में वो टाइम आया है और तब ना हमें बहुत टेंशन हो जाती है, बहुत एनजाइटी हो जाती है और हम एक बहुत छोटे स्पैन में हम ना बहुत सारी रैंडम चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, उसके साथ हम घरेलू नुस्खे भी स्टार्ट कर देते हैं अपने। तो उसका जो बेनिफिट होता है ना चीज़ों को, चाहे वो आप मेडिकेशन का ले लीजिए या आप घरेलू नुस्खे का ले लीजिए, तो वो एक्चुअली उतना बेनिफिशियल नहीं हो पाता है क्योंकि हम बहुत छोटे टाइम में हम बहुत सारी चीज़ें साथ में करते हैं। तो मोर देन बीइंग इन द बेनिफिट साइड, वो आपके लिए साइड इफेक्ट का काम कर जाता है और फिर हमें लगता है कि कोई भी चीज़ हमारे बालों के लिए काम नहीं कर रही है। सो आई थिंक दिस इज़ द हाई टाइम कि हम उस सिचुएशन में ना आए और हमें अपने बालों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एंड मोर देन दैट, हमें कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है, चाहे आप मेडिकेशन लीजिए, चाहे आप घरेलू नुस्खे करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर दैट आई थिंक कि कभी भी ना सॉल्यूशन जानने से पहले हमें हमेशा रूट कॉज जानना चाहिए कि आपका एक्चुअली रूट कॉज क्या है। क्योंकि किसी भी चीज़ के होने के ना, हेयर फॉल होने के भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो आपको अपना पर्सनल रूट कॉज जानना ज़रूरी है कि आपका हेयर फॉल क्यों हो रहा है एंड देन आप सोल्यूशन उस अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, वी शुड नो द बेसिक रूट कॉजेज। So let's understand the common issue that affect our hair growth and causes hair fall. So first is hair follicle. तो स्किन की तरह ना जो हमारा हेड होता है उस पर भी सीबम का ना बिल्डअप हो जाता है और जब वो एक्सेसिव हो जाता है, जो हमारे फॉलिकल्स होते हैं उसको ब्लॉक कर देता है। सेकेंड इज़ जेनेटिकली। तो अगर आपकी फैमिली में किसी की भी हिस्ट्री हेयर फॉल की, सिवियर हेयर फॉल की या फिर बॉल्डनेस की रही है, तो दिस कैन ऑल्सो बी द रीज़न कि आपका इतना सिवियर हेयर फॉल हो रहा है। थर्ड इज़ मेटाबॉलिज्म एंड इंटरनल फैक्टर्स। तो अगर आपका जो शुगर लेवल है ना वो इम्बैलेंस है, आप इंसुलिन रेजिस्टेंस है या फिर आप डायबिटिक हैं, तो फिर दिस कैन ऑल्सो बी अ रीज़न। नेक्स्ट इज हार्मोनल चेंजेस। तो फ्लक्चुएशन ड्यू टू पीसीओडी, पीसीओएस, प्रेगनेंसी या फिर थायराइड डिसऑर्डर, पोस्टपार्टम, तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी मेजर कॉज कि आपको हेयर फॉल हो रहा है। सेकेंड इज स्कैल्प कंडीशन। अगर आपके स्कैल्प पे डैंड्रफ है या फिर आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है, देन ऑल्सो इट कॉजेज सिवियर हेयर फॉल। एंड द नेक्स्ट वन इज एक्सेसिव यूज़ ऑफ हीटिंग टूल्स। तो अगर आप अपने बालों को स्टाइल, कर्ल्स या स्ट्रेट करने के लिए बहुत ज़्यादा हीटिंग टूल्स यूज़ करते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा आपके बालों को डैमेज करता है एंड दिस कैन वन ऑफ द रीज़न। और इसी में मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि जो आप पोनी टेल या ब्रेड बनाते हो ना, तो उसे बहुत टाइट ना बनाया करें आप, क्योंकि उससे भी हेयर फॉल होता है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इन्वायरमेंटल एक्सपोजर। तो अगर आप बहुत टाइम के लिए आपके बाल ऐसे पोल्यूशन में रहते हैं या फिर सीधे सनलाइट के एक्सपोजर में रहते हैं, तो दैट कैन ऑल्सो बी अ रीज़न कि आपको हेयर फॉल हो रहा है। दिस लास्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ना किसी भी चीज़ की इनमें से डेफिशिएंसी हो सकती है। आपको B12, विटामिन डी, D3 या फिर आपको फेरेटिन, आयरन, इनकी कमी हो सकती है, या फिर जो आपको थायराइड प्रोफाइल है वो डिसऑर्डर में हो सकता है। तो ये जो भी चेकअप्स हैं ना, प्लीज़ आप इनको चेकअप कराएं, फिर अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें एंड अकॉर्डिंगली आगे आप काम करें। मतलब जो भी वो आपको सप्लीमेंट्स या दवाई देते हैं उनको लें फॉर अ वाइल। तो आई थिंक आई हैव ट्राई टू कवर ऑल द रीजंस जो आपके हेयर फॉल का या फिर हेयर ग्रोथ में रुकावट ला रहा है। वो सारे रीजंस मैंने कवर करने का ट्राई किया है। और नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस। बट बिफोर दैट आई विल एडवाइस यू कि आप एक पेन ले लें और एक नोट पैड ले लें और जो भी मैं आपको सॉल्यूशंस बताऊंगी ना, प्लीज़ उनको नोट डाउन करें और उनके साथ आप बहुत कंसिस्टेंट रहें। मतलब इट्स नॉट दैट कि आपने एक हफ्ता कर लिया या आपने 15 दिन कर लिया और आप उसको रिजल्ट देखना है। आई वोंट से दैट। मतलब किसी भी चीज़ को, और स्पेशली जब आप घरेलू नुस्खे करते हो ना, तो उसको टाइम चाहिए होता है।
तो एटलीस्ट आई एडवाइस यू कि आप, अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो आप 1 महीना तो उसको रेगुलर बेसिस पे करें टू सी द नॉर्मल चेंज। थोड़ा सा चेंज, ऐसा नहीं होगा कि मैजिक हो जाएगा, बट हाँ थोड़ा सा चेंज आप देख सकते हो। बट वेन यू विल बी डूइंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस, आप 3 महीने 4 महीने उन चीज़ों को कर लोगे तो आपको दिखाई देगा कि आप सिर्फ अपना हेयर फॉल कंट्रोल नहीं देखोगे, आप नई हेयर ग्रोथ देखोगे, आप अपने बालों को बहुत हेल्दी होता हुआ देखोगे, उनमें शाइन होगी, वो हैवी हो रहे होंगे, डेंसिटी बढ़ रही होगी, मतलब आप बहुत सारे चेंजेस देखोगे। सो आई सजेस्ट यू कि जल्दी से आप एक नोट पैड ले आएँ और एक पेन ले आएँ, और जो भी मैं आपको अब चीज़ें बताने वाली हूँ उनको फटाफट नोट डाउन करें। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताऊँगी, मैं कुछ हेयर मास्क आपको बताने वाली हूँ, एंड आई एम यूजिंग दैम फॉर अ वाइल नाउ, मतलब बहुत टाइम हो गया मेरे को यूज़ करते करते, मैं बीच में भूल जाती हूँ, वही है बीइंग ह्यूमन, यू फॉरगेट थिंग्स। जब आपके बाल हेल्दी हो रहे होते हैं आप चीज़ें करना ऑटोमेटिकली बंद कर देते हो, बट हम अब ये साथ में करेंगे, राइट, और हम नहीं भूलेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने भी ना चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं ताकि मैं कुछ नहीं भूलूँ। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ हेयर मास्क बताने वाली हूँ, एंड द फर्स्ट वन इज़ अंडे का हेयर मास्क। तो अगर आपको अंडे से कोई दिक्कत नहीं है ना, तो ट्रस्ट मी, मेरे अकॉर्डिंगली अंडे से ज़्यादा बेनिफिशियल कोई चीज़ नहीं है, कोई इंग्रेडिएंट नहीं है आपके किचन में जो आपके बालों को हेल्प करेगा, क्योंकि जो आपके बाल होते हैं ना वो लार्जली केराटिन के बनते हैं, तो अंडा बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। सो व्हाट यू कैन डू, आप एक बोल ले, उसमें एक अंडा डालें, उसमें 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डालें और 2 ही टेबल स्पून उसमें आप हनी डाल सकते हैं। कर्ड ऑप्शनल है, चाहे तो डालें या ना डालें, वैसे मत डालिए क्योंकि जब अंडा और हनी रहेगा तो कर्ड की उतनी ज़रूरत नहीं रहेगी। सो आप क्या कर सकते हो, आप इसको पूरे बालों में अप्लाई करें फ्रॉम रूट टू टिप पूरे बालों में, और उसके बाद हाफ एन आवर बाद आप इसको ठंडे पानी से अपने बाल को धुल दें। और मजाक नहीं कर रही हूँ, पहली बार ही जब आप इसको लगाओगे ना उसके बाद ही, अंडा इज़ दैट इफेक्टिव कि आप पहली बार के बाद ही प्रोटीन, आपके बालों को इतना इंस्टेंट प्रोटीन मिलता है ना कि आपका जो हेयर फॉल होता है फॉर अ वाइल तो वो रुक ही जाता है। तो मुझे तो जब भी हेयर फॉल होता है सबसे पहले मैं यही वाला मास्क यूज़ करती हूँ। तो सेकेंड वन इज़ मेथी एंड योगर्ट। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको मेथी रात भर पानी में भिगोनी है, मतलब आप अपने, उसका मैं अमाउंट नहीं बता पाऊँगी आपको, तो आप अपने अकॉर्डिंगली, अगर 100 ग्राम का एक पैक आता है मेथी का, तो आप 50 ग्राम मेथी, अगर आपके छोटे बाल हैं या कितने बड़े बाल हैं तो अगर आपके इतने बड़े बाल हैं तो आई सजेस्ट यू कि आप 50 ग्राम ऑफ मेथी रात भर आप सोक करके रख दें पानी में, एंड नेक्स्ट डे आप उसको पीस लीजिए, उसमें आप योगर्ट मिक्स करिए और उसमें आप रोज़मेरी इसेंशियल ऑयल की कुछ ड्रॉप्स डाल दें, 6 to 7 ड्रॉप्स विल वर्क, और उसको अच्छे से मिक्स करें, अपने बालों पे लगाएं और 1 घंटे बाद आप उसे ठंडे पानी से अच्छे से धो दें। और ये भी ना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल नुस्खा है, मतलब मैं जो भी बताऊंगी आपको लगेगा मैं हर पे बोल रही हूँ, बट ट्रस्ट मी, क्योंकि मैंने सारे यूज़ कर रखे हैं और ये सारे बहुत इफेक्टिव हैं। ओके, सो द लास्ट वन इज़ अनियन जूस प्लस योगर्ट प्लस रोजमेरी इसेंशियल ऑयल, और ये भी ना बहुत इफेक्टिव है क्योंकि जो अनियन जूस होता है वो आपके हेयर फॉलिकल को बिल्ड करता है, प्लस जो योगर्ट होता है इट एक्ट्स लाइक प्रोबायोटिक फॉर योर स्कैल्प। तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, एंड ऐसा नहीं करना है कि आपको एक हफ्ते में तीनों हेयर मास्क लगा लेने हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप हफ्ते में कोई से भी जो आपको पसंद आ रहे हैं 2 हेयर मास्क लगाएं, नेक्स्ट वीक आप चेंज करके कोई थर्ड वाला आप यूज़ कर लें। तो ऐसे करके आपको यूज़ करने हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप एक्सेसिव अमाउंट में करते हो तो वो कभी भी बेनिफिट नहीं करती है। सो मैक्सिमम आई सजेस्ट यू कि अगर आपको वीक में यूज़ करना है तो कोई भी 2 हेयर मास्क यूज़ करें। एंड वॉट आई सजेस्ट कि सबसे पहले आप अंडा लगाएं, और अगर आप अंडा नहीं लगा सकते तो फिर आप प्याज, मेथी, इनमें से कोई सा भी हेयर मास्क लगा सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, आप अपने घर पे अपने लिए हेयर स्प्रे बना सकते हो, होममेड हेयर स्प्रेस, एंड वो बहुत सही चीज़ है, ट्रस्ट मी। सबसे पहले क्या करें, आप डिस्टिल्ड वाटर लें, उसमें आप 10 to 15 ड्रॉप्स ऑफ रोजमेरी इसेंशियल ऑयल डालें, मिक्स करें, हेयर स्प्रे की बॉटल एक मार्केट से ले लें, अमेज़ॉन से मंगा लें, और दिन में 1 बार या 2 बार आप अपने पूरे रूट्स पे उसको स्प्रे करें, और ये बहुत इफेक्टिव है, इससे ज़्यादा ना करें। और रोज़मेरी ना जब वाटर के साथ मिक्स होता है तो एक्चुअली उतना ज़्यादा थिक नहीं होता है, तो जिस वजह से आपको हेड वॉश की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यू कैन मिक्स एलोवेरा प्लस ग्रीन टी, उसको आप स्प्रे बॉटल में डालें और उसको भी यूज़ कर सकते हैं, और उसको तो आप 3-4 बार, जितनी बार आपका मन करे आप कर लें, कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसका। एंड द थर्ड वन विच इज़ वेरी इफेक्टिव, आप मेथी वाटर ले लें, प्लस साथ में आप करी लीव वाटर ले लें, मतलब करी लीव्स को, जो कड़ी पत्ता होता है उसको आप पानी में थोड़ी देर उबालें, फिर जब वो ठंडा हो जाए तो आप अपने मेथी वाटर के साथ मिक्स करें, और उसमें आप एटलीस्ट 10 ड्रॉप्स ऑफ रोज़ मेरी इसेंशियल ऑयल की मिक्स करें, उसको अपनी बॉटल में डालें और दिन में 1 बार स्प्रे करें अपने पूरे बालों में, पूरी रूट्स पे,
और वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट इज कंसल्ट अ डॉक्टर, गेट योर टेस्ट डन। जो भी आपकी डेफिशिएंसी है उसके आप सप्लीमेंट्स लें, ओमेगा 3 लें, हैव ग्रीनी लीफी वेजिटेबल, नट्स लें और बहुत अच्छी डाइट लें। तो बेसिकली हम डाइट और लाइफस्टाइल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो इसको हम यहीं पे रोक देते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ हाइड्रेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने पानी का जो इनटेक होता है ना उसका आप बहुत अच्छे से ख्याल रखें। एटलीस्ट दिन में 3 से 4 लीटर ऑफ वाटर। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, आप ना एक अपना पर्सनलाइज हेयर ऑयल बना सकते हो। मैंने भी बनाया है, मैंने आज से लगभग 1-1.5 साल पहले बनाया था और वो मेरा अभी तक चल रहा है। एंड द बेस्ट थिंग कि वो एक्सपायर नहीं होता है और उसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। बट अब मेरा वो ख़त्म होने वाला है तो मैं नया बनाऊंगी। आप क्या कर सकते हो, आप कोकोनट ऑयल में करी लीव्स, आंवला, नीम, अनियन, मेथी, कलौंजी, हिबिस्कस फ्लावर, रोज़मेरी, करी लीव्स, ये सब मिक्स करके आप डालें। इसको आप 45 मिनट्स के लिए बॉईल करें लो फ्लेम में और उसके बाद ठंडा होने के बाद इसको स्ट्रेन करके एक कांच की बॉटल में शिफ्ट कर लें। एंड ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। मैं अपने हर हेयर वॉश से पहले हाफ एन आवर या लगभग 45 मिनट्स के लिए अच्छे से अपने बालों पे मसाज करती हूँ और उसके बाद मैं हेयर वॉश करती हूँ। तो उससे हेयर वॉश करने के बाद मेरे बाल थोड़े से मुझे ऐसे लगता है कि ज़्यादा शाइनी और हेल्दी लगते हैं। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसे बहुत टाइटली अपने बालों को ना बांधें, सोते टाइम लूज सी एक हेयर ब्रेड बना लें, हेयर वॉश से पहले ऑयलिंग का ध्यान रखें और दिन में अपने बालों को कम से कम 2 बार ज़रूर कॉम्ब करें। और आई सजेस्ट कि एक बारी तो आप ऐसे बालों को ना उल्टा करके, मतलब सारे बाल नीचे की साइड करके उसके बाद आप कॉम्बिंग करें, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और आपके स्कैल्प के लिए वो बहुत अच्छा होता है। थक गई थी। हाइड्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आपको बहुत सारे घरेलू नुस्खे बताए हैं जो कि एक्चुअली बहुत इफेक्टिव हैं और जिनको मैं यूज़ कर चुकी हूँ। सो बेसिकली दे आर टेस्टेड ऑल्सो। बट अगर मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी ना कि इन सबसे ऊपर एक चीज़ है तो वो है कंसिस्टेंसी। मतलब किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है अगर आप अपने काम में, अपने किसी भी रूटीन के साथ आप कंसिस्टेंट नहीं है ना, तो आपको कभी इफेक्ट नहीं देगा, राइट? आप उसका कोई भी बेनिफिट नहीं देख पाओगे। तो ऐसा नहीं है कि एक बार या 2 बार यूज़ करने से इनमें से आप हेयर मास्क 2 बार लगा लोगे या हेयर स्प्रे करने लग जाओगे 1 हफ्ते तक तो आपको लगेगा कि आपको डिफरेंस दिखना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। मिनिमम 2 महीने या फिर मैं कहूँगी एक अच्छा मार्जिनेबल डिफरेंस देखने के लिए बी कंसिस्टेंट फॉर 3 महीना। और उसके बाद जो आप देखोगे ना, आप छोटी छोटी सी हेयर ग्रोथ देखोगे, आपका हेयर फॉल बहुत कंट्रोल हो चुका होगा और आपका जो स्कैल्प होगा वो क्लीन हो चुका होगा। मतलब फिर आप एक मार्जिनल डिफरेंस देखोगे और आपको बहुत अच्छा भी फील होगा उसके साथ। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रही है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या पसंद आया है या क्या नहीं पसंद आया है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। और अभी तो बहुत सारा ख्वाबघर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, तो जिनको नहीं पता है मैं बता देती हूँ। हमारा अभी ट्रांसफ़र हुआ है तो हम दूसरी स्टेशन पे आए हैं और हमारा नया सरकारी घर हमें मिला है। तो उसको मैंने बहुत कोशिश करके ट्रांसफॉर्म करके अच्छा बनाने के लिए, अपने ख्वाब घर के जैसा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट ऑल्सो और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बट हाँ, बिफोर दैट, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं करते हो ना तो प्लीज़ डू फॉलो, क्योंकि वहाँ पे ना आपसे चीज़ें शेयर करना या आपकी क्वेरीज़ का जवाब देना थोड़ा सा सिंपल होता है। डेली बेसिस पे हम बहुत ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो सकते हैं। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो, सो दिस इज़ माई ID, गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।